ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 13 जनवरी सन 1978 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है इंतजार के पहले इंतजाम करो। दीदी जी से बातचीत। सबको एक बात का इंतजार है। वह कौन सी बात है? जो शुरू की पहेली है, मैं कौन, वही लास्ट तक भी है। सबको इंतजार है, आखिर भी भविष्य में मैं कौन, या माला में मैं कहाँ। अब यह इंतजार कब पूरा होगा? सब एक दो में रूहान भी करते हैं। 8 में कौन होंगे, 100 में कौन होंगे, 16,000 का तो कोई सवाल ही नहीं। आखिर भी 8 में या 100 में कौन होंगे? विदेशी सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे। लास्ट में आने वाले सोचते हैं हम कौन सी माला में होंगे। और शुरू में आने वाले फिर सोचते हैं लास्ट सो फास्ट है। ना मालूम हमारा स्थान है या लास्ट वाले का ही है। आखिर हिसाब क्या है? किताब तो बाप के पास है ना, फिक्स नहीं किए गए हैं। आप लोगों ने भी आर्ट कंपटीशन की तो चित्र कैसे चुना? पहले थोड़े अलग किए, फिर उसमें से 1, 2, 3 नंबर लगाया। पहले चुनने होते हैं, फिर नंबरवार फिक्स होते हैं। तो अब चुने गए हैं, लेकिन फिक्स नहीं हुए हैं। बच्चे कहते पीछे आने वालों का क्या होगा? बाबा कहते सदैव कुछ सीट्स अंत तक भी होती हैं। रिजर्वेशन होती है तो भी लास्ट तक कुछ कोटा रखते हैं, लेकिन वह कोटों में कोई कोई में भी कोई होता है। अच्छा, आप सब किस माला में हो? अपने में उम्मीदें रखो, कोई ना कोई ऐसी वंडरफुल बात होगी जिसके आधार पर आप सबकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। अष्ट रत्नों की विशेषता एक विशेष बात से है। अष्ट रत्न प्रैक्टिकल में जैसे यादगार हैं, विशेष तो जो अष्ट शक्तियां हैं, वह हर शक्ति उनके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देगी। अगर एक शक्ति भी प्रैक्टिकल जीवन में कम दिखाई देती, तो जैसे अगर मूर्ति की एक भुजा खंडित हो तो पूजनीय नहीं होती। इसी प्रकार से अगर एक शक्ति की भी कमी दिखाई देती, तो अष्ट देवताओं की लिस्ट में अब तक फिक्स नहीं कहे जाएंगे। दूसरी बात, अष्ट देवताएं भक्तों के लिए विशेष इष्ट माने जाते हैं। इष्ट अर्थात महान पूज्य। इष्ट द्वारा हर भक्त को हर प्रकार की विधि और सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ भी जो अष्ट रतन होंगे, वह सर्व ब्राह्मण परिवार के आगे अब भी इष्ट अर्थात हर संकल्प और चलन द्वारा विधि और सिद्धि का मार्गदर्शन करने वाले सबके सामने अब भी ऐसे ही महान मूर्त माने जाएंगे। तो अष्ट शक्तियां भी होंगी और परिवार के सामने इष्ट अर्थात श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, वरदानी आत्मा के रूप में होंगे। यह है अष्ट रत्नों की विशेषता। अच्छा, पार्टियों से बातचीत में बच्चों के प्रति उच्चारे अनमोल ज्ञान रतन। पहला, दुनिया के वाइब्रेशंस से अथवा माया से सेफ रहने का साधन। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, जो इसी लगन में मगन रहते, वह माया के हर प्रकार के वार से बचे रहते हैं। जैसे जब लड़ाई के समय बॉम्ब्स
गिराते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते, उसका असर उन्हें नहीं होता। तो ऐसे ही जब एक लगन में मगन रहते तो दुनिया के वाइब्रेशन से, माया से बचे रहेंगे, सदा सेफ रहेंगे। माया की हिम्मत नहीं जो वार करे। लगन में मगन रहो, यही है सेफ्टी का साधन। दूसरा, बाप के समीप रत्नों की निशानी। बाप के समीप रहने वालों के ऊपर बाप के सत्य के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत्य के संग का रंग है रूहानियत। तो समीप रतन सदा रूहानी स्थिति में स्थित होंगे। शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित रहेंगे। शरीर को देखते हुए भी ना देखें, और आत्मा जो ना दिखाई देने वाली चीज है वह प्रत्यक्ष दिखाई दे, यही कमाल है। रूहानी मस्ती में रहने वाले ही बाप को साथी बना सकते, क्योंकि बाप रूह है। तीसरी, पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति। सदैव नशे में रहो कि हम अविनाशी खजाने के मालिक हैं। जो बाप का खजाना ज्ञान, सुख, शांति, आनंद है, वह सर्व गुण हमारे हैं। बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का स्वतः ही मालिक होता है। अधिकारी आत्मा को अपने अधिकार का नशा रहता है। नशे में सब भूल जाता है ना। कोई स्मृति नहीं होती, एक ही स्मृति रहे, बाप और मैं। इसी स्मृति से पुरानी दुनिया के आकर्षण से ऑटोमेटिकली परे हो जाएंगे। नशे में रहने वाले के सामने सदा निशाना भी स्पष्ट होगा। निशाना है फरिश्तेपन का और देवतापन का। चौथा, एक सेकेंड का वंडरफुल खेल जिससे पास विद ऑनर बन जाएं। एक सेकेंड का खेल है अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। इस सेकेंड के खेल का अभ्यास है जब चाहो, जैसे चाहो, उसी स्थिति में स्थित रह सको। अंतिम पेपर सेकेंड का ही होगा। जो इस सेकेंड के पेपर में पास हुआ वही पास विद ऑनर होगा। अगर एक सेकेंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत, जैसे सागर। बाहर आवाज संपन्न होता, अंदर बिल्कुल शांत। ऐसा अभ्यास चाहिए। कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्वयं को नहीं कर सकते वह विश्व का राज्य कैसे करेंगे। समेटने की शक्ति चाहिए। एक सेकेंड में विस्तार से सार में चले जाएं और एक सेकेंड में सार से विस्तार में आ जाएं। यही है वंडरफुल खेल। पांचवा, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। आपको सभी आत्माएं सुख में झूलता देख दुखी से सुखी बन जाएं। आपके नयन, मुख, चेहरा सब सुख दें। ऐसा सुखदाई बने, ऐसा सुखदाई जो बनता उसे संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। अच्छा, मधुबन निवासी भाई बहनों से, मधुबन निवासी सभी
सदा बाप की याद में लवलीन रहने वाले हो ना। बाप के समान सदा अथक और सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित हो ना। जो जितना हल्का होता उतना अथक होता, किसी भी प्रकार का बोझ थकाता है। जैसे शरीर के बोझ वाला भी थक जाता, हल्का थकता नहीं। ऐसे किसी भी प्रकार का बोझ, चाहे मनसा का हो, चाहे संपर्क संबंध का हो, लेकिन बोझ थकावट में लाएगा। मधुबन निवासियों को अथक भव का वरदान मिला हुआ है, तो अथक हो ना। और भी मेला चले, जितना आगे चलेंगे उतना यह मेला बड़ा ही होगा, कम नहीं। जितना बढ़ाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। कितना भी प्लान बनाओ, जितना बनाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि संगम पर ही ईश्वरीय परिवार की वृद्धि होती है। जितना समय कम उतनी वृद्धि ज्यादा, यह तो नहीं समझते। और बहुत आ जाएंगे तो हम रह जाएंगे। जो खुद त्याग मूर्त बनते, उनके लिए सबका स्वतः ही ख्याल रहता है। तो आप लोग तो निष्कामी हो ना। जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे उतना हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। खुशी में, प्राप्ति में थकावट नहीं होती। मधुबन निवासियों ने पुरुषार्थ का नया तरीका क्या निकाला है? मधुबन निवासियों को पुरुषार्थ की नई युक्तियां निकालनी चाहिए। जो सब फॉलो करे। नया वर्ष शुरू हुआ तो नई बात निकालनी चाहिए। सहज पुरुषार्थ की नई इन्वेंशन निकालो और प्रैक्टिकल अनुभव करके दूसरों को सुनाओ। सर्व आत्माएं आपको ऊंची नजर से देखती हैं। जैसे आकाश के ऊपर चमकते हुए सितारों को ऊंची नजर से देखते, वैसे आप सबको सर्वश्रेष्ठ, महान, लकीएस्ट, समीप आत्माओं की नजर से देखते हैं। तो जिस नजर से देखते उसी में स्थित रहो। आपका उठना, बैठना, चलना सभी चरित्र के रूप में देखते। जैसे बाप के हर कर्तव्य को आपने चरित्र के रूप में देखा ना, तो हर कर्म करते चरित्रवान होकर चलना पड़े, साधारण नहीं। मधुबन विश्व के आगे स्टेज अर्थात मंच है। स्टेज पर जो एक्टर होता, उसका हर एक्ट पर कितना अटेंशन रहता है। हाथ उठाएगा तो भी अटेंशन से, क्योंकि उसे मालूम है कि हमें सब देखने वाले हैं। आपके हर कार्य का महत्व है। बाप दादा भी जितना मधुबन की आत्माओं का महत्व है, उसी महत्व से देखते हैं। अच्छा, नया प्लान बनाओ कि स्वतः और सहज योगी कैसे बने, क्योंकि सभी इस वर्ष में यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि अब लास्ट में सहज योग और स्वतः योग का अनुभव जरूर होना चाहिए। तो सहज योग किस आधार पर होता और स्वतः योगी किस युक्ति से बन सकते, यह प्लान निकालो और अनुभव करो। फिर सभी को सुनाओ, तो वह आपके गुणगान करेंगे। मेहनत कम और सफलता ज्यादा, ऐसे नए पुरुषार्थ के तरीके बनाओ। प्लान ऐसा तैयार करो जिसको देख सब मधुबन निवासियों को थैंक्स अर्थात धन्यवाद दें। अच्छा, अच्छा। ओम शांति।